Hey everyone, welcome to my channel Mind Maps by Yesha. आज हम पढ़ेंगे ओशन करेंट्स, वार्म एंड कोल्ड करेंट्स विद द हेल्प ऑफ मैप्स। लास्ट में हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे जिसके थ्रू हम वार्म और कोल्ड करंट को अलग अलग करके याद कर पाए। आइए देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे जो हमें याद रखना है। फिर 4 मेन करंट्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद अटलांटिक करंट, पैसिफिक करंट, इंडियन ओशन करंट, ये सब कुछ हम मैप के थ्रू याद करेंगे। उसके बाद हम सब कुछ ट्रिक्स के थ्रू याद कर लेंगे। आइए देख लेते हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओशन करंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। इसका एक एक्सेप्शन भी है, जो कि इंडियन ओशन में ये जो करंट का डायरेक्शन है ये सीजनली चेंज होता रहता है। आइए पिक्चर के थ्रू समझते हैं। ये है इक्वेटर, इसके ऊपर है नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे है साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में करंट क्लॉकवाइज और साउथ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें देख लेते हैं। अब हमें याद रखना है करंट्स इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ एवरी कंटिनेंट आर कोल्ड, मतलब कि हर एक कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में जो करंट फ्लो होता है वो कोल्ड करंट होता है। इसका मतलब जो कंटिनेंट है उसके ईस्टर्न पार्ट में जो करंट फ्लो होगा वो वार्म करंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका कंटिनेंट के वेस्ट में है कोल्ड करंट और ईस्ट में है वार्म करंट। वैसे ही साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्ट में है कोल्ड करंट और ईस्ट में है वार्म करंट। ऑस्ट्रेलिया के भी वेस्ट में है कोल्ड करंट और ईस्ट में है वार्म करंट। अब जो हमारा पॉइंट है उसका मतलब ये है, जो करंट पोलर रीजन से आता है जनरली कोल्ड करंट होता है। मैप में देखिए पोलर रीजन से आ रहे कोल्ड करंट, और ये नीचे भी देखिए साउथ पोल में यहाँ पर भी जो करंट पास कर रहे हैं ये सब कोल्ड करंट है। अब हमारा पॉइंट है करंट नियर टू इक्वेटर आर जनरली वार्म। अब हमारा 2 पॉइंट है। काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। ये देखिए वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है ऐसे, और ये वार्म करंट होता है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, बट ये कोल्ड करंट होता है। अब देखते हैं 4 मेन करंट्स के नाम। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल काउंटर करंट एंड अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये है इक्वेटर 0 डिग्री लाइन। मोस्टली 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में इक्वेटोरियल करंट्स का विस्तार होता है। ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चलता है। दोनों ही नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चलता है, और जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है ये ऑपोजिट में चलता है इन दोनों के, वेस्ट टू ईस्ट। ये जो 3 करंट्स है ये तीनों ही वार्म करंट्स है, और जो चौथा करंट है वो है कोल्ड करंट, मतलब अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। हमारा जो साउथ पोल है वहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसके चारों तरफ जो करंट वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमता रहता है उसे कहा जाता है अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। सर्कमपोलर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पोलर रीजन में सर्कुलर वे में घूमता रहता है। तो हमने ये 4 मेन करंट्स के बारे में देख लिया। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार सारे ओशंस के लोकेशन देखते हैं। ये जो एस शेप का ओशन है ये है अटलांटिक ओशन। इक्वेटर के ऊपर है नॉर्थ अटलांटिक और नीचे है साउथ अटलांटिक। अब देखते हैं पैसिफिक ओशन। ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशन और इक्वेटर के नीचे है साउथ पैसिफिक ओशन। पृथ्वी गोल है तो इधर भी पड़ेगा पैसिफिक ओशंस। अब देखिए इंडिया के नीचे जो ओशन है ये है इंडियन ओशन। नॉर्थ पोल में है आर्कटिक ओशन और साउथ पोल में है सदर्न ओशन। अब हम ओशन वाइज करंट्स के नाम देखते चलेंगे। जो रेड कलर में लिखा है वो है वार्म करंट और जो ब्लू कलर में लिखा है वो है कोल्ड करंट। आइए देखते हैं अटलांटिक करंट्स, नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट्स एंड साउथ अटलांटिक ओशन करंट्स। नॉर्थ अटलांटिक ओशन के करंट्स है फ्लोरिडा करंट, एंटिलीज करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कैनरीज करंट, लैब्राडोर करंट।
नॉर्थ के बाद अब हम देखेंगे साउथ अटलांटिक करंट, फॉल्कलैंड करंट, ब्राजीलियन करंट, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, बेंगुएला करंट। आइए समझते हैं मैप में। ये है इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आगे जाकर एंटेलिस करंट बन जाता है। उसके बाद थोड़ा आगे जाकर फ्लोरिडा करंट, फिर गल्फ स्ट्रीम, उसके बाद ऊपर से आया हुआ लैब्राडोर करंट के साथ मिलकर यहाँ पर फॉग क्रिएट करता है। आगे बढ़ते हुए ईस्ट ग्रीनलैंड करंट आके मिलता है। उसके बाद ये आगे बढ़ता जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड होकर। एक है कैनरीज करंट और दूसरा है नॉर्वेजियन करंट। कैनरीज करंट आकर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के साथ फिर से मिल जाता है। ऐसे ही ये सर्किल पूरा होता है, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के करंट्स है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, एंटेलिस करंट, फ्लोरिडा करंट, गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कैनरीज करंट, नॉर्वेजियन करंट और ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, जो कि नॉर्थ पोल की तरफ से आ रहा है। जहाँ पर एक कोल्ड करंट और एक वार्म करंट आके मिलता है, उस जगह पर फॉग क्रिएट होता है और वो बन जाता है फिशिंग ग्राउंड। वर्ल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड है ये जगह। इसे ग्रैंड बैंक भी कहा जाता है। आइए आप देखते हैं साउथ अटलांटिक ओशन के करंट्स के बारे में। ये है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर के ठीक नीचे साउथ इक्वेटोरियल करंट, जो कि ब्राजील के साइड से आगे बढ़ता है ब्राजीलियन करंट के नाम से। साउथ पोल से आ रहा कोल्ड करंट फॉल्कलैंड करंट, जो कि ब्राजीलियन करंट के साथ इस पॉइंट पर मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ता है साउथ अटलांटिक करंट के नाम से, और फिर और आगे बढ़ता है और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है बेंगुएला करंट के नाम से। और यहाँ नीचे साउथ पोलर रीजन की तरफ वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बहता है, जो कि अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रहे साउथ अटलांटिक करंट्स के नाम। एक एक करके फिर से हम देखते हैं। पहले है साउथ इक्वेटोरियल करंट, फिर ब्राजीलियन करंट, फॉल्कलैंड करंट, साउथ अटलांटिक करंट, बेंगुएला करंट। तो ये करंट्स मिलकर एक एंटी क्लॉकवाइज सर्किल पूरा करता है। अब हम देखेंगे पैसिफिक करंट्स नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ पैसिफिक करंट्स है कुरोशियो करंट, ओयाशियो करंट, ओखुत्स करंट, अलास्का करंट, कैलिफोर्निया करंट। साउथ में है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, साउथ पैसिफिक करंट, हम्बोल्ट और पेरू करंट। आइए देखते हैं मैप में। पहले देखेंगे नॉर्थ पैसिफिक करंट्स। तो ये रहा हमारा इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर कुरोशियो करंट के नाम से आगे बढ़ता है, और उसके साथ नॉर्थ पोल से ओयासियो और ओखुत्स करंट आकर मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ता है और दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, अलास्का करंट और कैलिफोर्निया करंट के नाम से। अलास्का करंट जो कि वार्म करंट है और कैलिफोर्निया करंट जो कि कोल्ड करंट है। उसके बाद कैलिफोर्निया करंट आकर फिर से मिल जाता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से, और ऐसे ये एक सर्किल पूरा करता है, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, कुरोशियो करंट, ओखुत्स करंट, ओयाशियो करंट, अलास्का करंट, कैलिफोर्निया करंट। अब हम देखेंगे साउथ पैसिफिक के करंट्स। ये रहा हमारा इक्वेटर। इक्वेटर के ठीक नीचे है साउथ इक्वेटोरियल करंट, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट से पास होता है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के नाम से। आगे बढ़कर ये साउथ पोल से आया हुआ कोल्ड करंट के साथ मिलकर आगे बढ़ता है साउथ पैसिफिक करंट के नाम से, जो कि एक कोल्ड करंट है। ये साउथ पैसिफिक करंट आगे जाकर पेरू के पास पेरू करंट या फिर हम्बोल्ट करंट के नाम से फ्लो होता है और साउथ इक्वेटोरियल करंट के साथ फिर से मिल जाता है। ऐसे ये एक सर्किल पूरा करता है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो साउथ पैसिफिक ओशन के करंट्स है साउथ इक्वेटोरियल करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, साउथ पैसिफिक करंट, हम्बोल्ट करंट और पेरू करंट। अब देखते हैं इंडियन ओशन के करंट्स के बारे में। इंडियन ओशन में एक करंट है जिसका नाम है इंडियन मॉनसून करंट, जो कि विंटर और समर में अपना डायरेक्शन अपोजिट कर लेता है।
समर में ये साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट के नाम से बहता है। विंटर में नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट के नाम से बहता है। इसके डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है, तो सीजनली इसका डायरेक्शन चेंज होता है। अब इंडियन ओशन के बाकी करंट्स के बारे में देखते हैं। ये रहा हमारा इक्वेटर। इक्वेटर के नीचे बह रहा है साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये साउथ इक्वेटोरियल करंट आगे जाकर मोजाम्बिक के पास से मोजाम्बिक करंट के नाम से बढ़ता है आगे। पर ये आगुलहास करंट के नाम से जाना जाता है और आगे बढ़कर ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट से पास होता है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के नाम से। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट से पास होने की वजह से इसका नाम है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। आगे जाकर यही करंट साउथ इक्वेटोरियल करंट के साथ मिल जाता है। तो हमने ओशन वाइज जितने भी करंट थे सभी करंट का लोकेशन मैप में देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे ट्रिक्स के बारे में, कैसे हम वार्म करंट्स और कोल्ड करंट को अलग अलग करके याद रखें, इसके ट्रिक देख लेंगे। तो पहले वार्म करंट्स का लिस्ट देख लेते हैं। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, इंडियन मानसून करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ब्राजीलियन करंट, फ्लोरिडा करंट, गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो करंट, अलास्का करंट, अगुलहस करंट, मोजाम्बिक करंट, नॉर्वेजियन करंट, एंटेलिस करंट, रेनेल करंट। इतने सारे करंट का हम ट्रिक देखेंगे। पहले ये 3 याद कर लेते हैं। जहाँ पर इक्वेटोरियल लिखा है उसको हम इक्वेटर से याद रखेंगे। इक्वेटर पर सन रे डायरेक्टली पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा गर्मी बनी रहती है। इससे हम याद कर लेंगे इक्वेटर पे गर्मी रहती है तो जितने भी इक्वेटोरियल करंट है सब वार्म करंट होंगे। ये करंट ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है तो इसीलिए ये होगा वार्म करंट। जैसे हमने पहले पॉइंट याद कर लिया था, ईस्ट वाले करंट सब हॉट करंट होते हैं। इंडिया में मॉनसून के टाइम पर भी बहुत गर्मी होती है तो इंडियन मॉनसून करंट भी हॉट करंट हो गया। अब देखिए नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ऐसे याद रखिए जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो इक्वेटर के पास ही है, इसीलिए ये भी वार्म करंट होगा। जबकि जो साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो कोल्ड करंट होगा। अब है ब्राजीलियन करंट। मैंने जो ब्राज़ील का मैप बनाया है ये रेड कलर में इसीलिए बनाया ताकि आपको याद रहे रेड कलर का मतलब ही है वार्म करंट। तो ब्राज़ील के साइड में बहता है ब्राज़ीलियन करंट जो कि एक वार्म करंट है। फ्लोरिडा करंट कैसे याद रखेंगे? फ्लोर से। तो सूरज की जब रोशनी आके गिरी फ्लोर पर तो फ्लोर गर्म हो गया, तो गर्म फ्लोर मतलब वार्म, तो फ्लोरिडा करंट है वार्म करंट। अब गल्फ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब हॉट स्ट्रीम से याद रखेंगे। ये देखिए हॉट स्ट्रीम की पिक्चर, तो हॉट स्ट्रीम मतलब गल्फ स्ट्रीम भी हॉट करंट है। अब कुरोशियो और अलास्का के लिए एक कंबाइंड ट्रिक है। इसको देखिए, ये जो है एलेक्सा को परेशान कर रहा है बार बार सवाल करके, बहुत क्यूरियस हो रहा है ये और एलेक्सा को सवाल कर रहा है। तो एलेक्सा का दिमाग हुआ गर्म, तो एलेक्सा ने गुस्सा किया तो उसको दिमाग गर्म हो गया। दिमाग गर्म से हम याद रख लेंगे वार्म करंट। कौन सा है? एलेक्सा से अलास्का, और क्यूरियस हो रहे हो से कुरोशियो। याद हो जाएगा, क्यूरियस हो रहे हो कुरोशियो और एलेक्सा से अलास्का। अब देखिए अगुलहस, आगुल नाम का ये लड़का है और इसको बहुत गर्मी लग रही है तो इसको हंसी बिल्कुल नहीं आ रही, फिर भी इसको बोल रही है कि अगुल हंस, अगुल हंस, लेकिन ये नहीं हंस रहा। क्यों? क्योंकि इसको गर्मी लग रही है, तो गर्मी की वजह से अगुल हंस नहीं रहा, तो अगुल हंस गर्म करंट है। अब देखिए मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के लिए हम लेंगे मोजा। तो मोजा पहन के आपको गर्मी लगती है तो मोजाम्बिक भी गर्म करंट है, ठीक है, वार्म करंट है मोजाम्बिक, क्योंकि मोजा पहन के गर्मी लगती है। नॉर्वेजियन करंट के लिए हमारा हिंट है हॉट नॉर सूप। तो नॉर सूप जो है NOR से हम याद करेंगे, नॉर से नॉर सूप और नॉर से नॉर्वेजियन जो कि हॉट सूप है, तो ये भी नॉर्वेजियन भी हॉट करंट हो गया। अब देखिए एंटेलिस, हम एंट से याद रखेंगे। तो एंट है, ये है रेड एंट। तो रेड कलर किस लिए होता है? वार्म करंट के लिए। तो रेड एंट से याद हो जाएगा कि एंटेलिस भी वार्म करंट है, ठीक है। एंटेलिस एंट से याद रखेंगे वार्म करंट, क्योंकि ये लाल कलर का होता है। अब रेनेल देखिए, रेनेल के लिए हमारा हिंट है रन।
अगर आप रन करते हो तो आप बहुत पसीना बहता है और आपको गर्मी लगती है, तो रन करने से गर्मी लगती है, इसीलिए ये भी गर्म करंट है, रेनेल। रन से याद रखेंगे रेनेल। सब गर्म करंट के लिए हिंट आपको याद हो गया। अब हम देखते हैं कोल्ड करंट के लिए ट्रिक्स। पहला है अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। तो अंटार्कटिक मतलब अंटार्कटिका से कनेक्ट करके हम याद रखेंगे कि अंटार्कटिका में बहुत ठंड होता है, बर्फ पड़ता है, तो ये भी कोल्ड करंट ही होगा। साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट कोल्ड करंट है, जबकि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हॉट करंट है। हमने देखा है पहले। साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट और साउथ पैसिफिक करंट, जितने भी साउथ वाले करंट है, ये सब कोल्ड करंट है, क्योंकि ये पोलर रीजन की तरफ होता है। अब ये तो हमने डायरेक्टली याद कर लिया है। आगे के जितने भी पढ़े हैं ये सब हम ट्रिक्स के थ्रू याद करेंगे। कैनरीज करंट। कैनरीज जो बर्ड है, इनको ठंड लग रही है, तो ठंड लग रही है मतलब कोल्ड करंट। कैनरीज करंट क्या करंट है? कोल्ड करंट है, क्योंकि कैनरीज बर्ड को ठंड लग रही थी। ये फोटो देखकर आपको याद हो जाएगा। अब कैलिफोर्निया करंट और लैब्राडोर करंट के लिए हमारा हिंट है ये वाली फोटो। ये एक काली लैब्राडोर है, तो काली से हम याद रखेंगे कैलिफोर्निया। काली से कैलिफोर्निया और काली क्या है? लैब्राडोर। तो लैब्राडोर से लैब्राडोर करंट दोनों ही कोल्ड करंट है, क्योंकि काली लैब्राडोर को ठंड लगी थी। याद हो गया। अब देखिए हम्बोल्ट करंट या फिर पेरू करंट। इसके लिए हम लेंगे बोल्ट। जो उसेन बोल्ट है उनको ठंड नहीं लगती, हमें ठंड लगती है, उसेन बोल्ट को ठंड नहीं लगती। तो हमें ठंड लगती है उसेन बोल्ट से, बोल्ट याद रखेंगे। तो हम बोल्ट क्या है? कोल्ड करंट है। ओयासियो करंट, ओखुत्स करंट, ये जो दो करंट है ओ से स्टार्ट होता है। कोल्ड में भी ओ आता है। जिन दो करंट्स के नाम ओ से स्टार्ट होते हैं वो कोल्ड करंट है, क्योंकि वार्म करंट में ऐसा किसी भी करंट का नाम ओ से स्टार्ट नहीं होता। अब बेंगुएला करंट और फॉल्कलैंड करंट के लिए मेरे पास वैसा कोई अच्छा हिंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बोलना चाहूँगी। जो बेंगुएला करंट है इसको हम बैंगल्स से याद करेंगे। दो बैंगल्स है आइस के बने हुए, आइस के बने दो बैंगल्स है, इमेजिन करिए। तो बेंगुएला से बैंगल्स कैसे है? ठंडे मतलब कोल्ड, तो कोल्ड करंट है बेंगुएला। ठीक है। अब फॉल्कलैंड के लिए देखिए, फॉल्कलैंड के लिए हम सिर्फ लेंगे फॉल। फॉल मतलब स्नोफॉल से हम इसको याद करेंगे। जो स्नोफॉल है वो ठंडी ही होगी ना, कोल्ड। तो स्नोफॉल कोल्ड से कनेक्ट हो गया, तो फॉल से फॉल्कलैंड, ये भी कोल्ड करंट है। तो यही तक थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट करिए। अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि सबको पता चले कैसे आसानी से याद हो सकती है सारी चीज़ें।